अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे। अल्लाह आपके घरों को हमेशा खुश और आबाद रखे। आज हम अपनी किचन में जो आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे वो इंतहाई लजीज और यूनिक स्टाइल रेसिपी है। और आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं चिकन तवा ड्रम स्टिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लहसुन अदरक पिसा हुआ मैंने लिया है 2 टेबल स्पून। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे वाइट पेपर यानी सफ़ेद मिर्च, और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च पिसी हुई, और सॉल्ट है ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक ही ऐड कीजिएगा। इसके अलावा मैंने लिया है भुना कुटा धनिया और गरम मसाला है। इसके अलावा मैं इसके अंदर ऐड करूँगी रेड चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च, और ये पिसी हुई लाल मिर्च है थोड़ा सा कलर देने के लिए और हल्का सा फ्लेवर देने के लिए। और ये है हल्दी पाउडर, ये भी अच्छा सा कलर देने के लिए है। ये है सोया सॉस मैंने इसमें ऐड किया है। इसके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी बारबेक्यू सॉस, और फिर हम डालेंगे इसमें चाट मसाला। और अब हम इस सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस सारे मसाले को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और ये मेरे पास चिकन ड्रम स्टिक्स हैं, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। सारे मसाले को अच्छी तरह से हमें ड्रम स्टिक्स में लगाना है, खूब अच्छी तरह से मैरिनेट करना है। और आप इसको मैरिनेट करके ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो अगर ओवरनाइट छोड़ते हैं इसको मैरिनेट करने के बाद तो बहुत ही अच्छा हो जाता है और बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। मसालों का, सारे मसालों का फ्लेवर ड्रम स्टिक्स में अच्छे से आ जाएगा। लेकिन मैं इन्हें 3 घंटे के लिए मैरिनेट करके छोड़ दूँगी। अच्छा, आप इसमें ड्रम स्टिक्स में कट भी लगा सकते हैं। कट लगाने से ये है कि मसाला अच्छी तरह से अंदर तक चला जाएगा इनमें। तो ऐसा करते हैं कि हम इसके अंदर कट भी लगा लेते हैं ताकि मसाला अच्छे से अंदर तक चला जाए। और 3 घंटे में जो हम मैरिनेट करने के लिए रखेंगे इसको, तो सारा मसाला अच्छे से अंदर तक रच बस जाए। देखिए इसमें कट लगा लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और अंदर तक ये गल भी जाएगी बड़ी आसानी के साथ। इसी तरह से तमाम ड्रम स्टिक्स में कट लगा लेते हैं। तो देखिए हमने कट लगा लिए हैं और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं ताकि मसाला जो है वो अंदर तक रच बस जाए। और अब मैं इसको 3 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूँगी। तो देखिए 3 घंटे हो चुके हैं और अब मैंने ये लिया है लोहे का तवा। मैं इसको ग्रीस कर रही हूँ। मैं इस पर डाला है, मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल डाला है मैंने इस पर, और इसको अच्छे से पूरे तवे पे इस तरह से कर लें ताकि पूरा तवा अच्छे से ग्रीस हो जाए। और ये मैरिनेटेड हमारा चिकन ड्रम स्टिक्स जो है वो हम इसके ऊपर रख देंगे। तवे को मैंने मीडियम फ्लेम पे गरम किया है और अब ड्रम स्टिक्स हम इसके ऊपर रख रहे हैं तवे पे। तो अब हमें फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देना है क्योंकि ड्रम स्टिक्स हमारी आसानी से गल भी जाएं और जले भी नहीं। तो आपको फ्लेम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा कि फ्लेम जो है बिल्कुल स्लो होना चाहिए। और अब हम इसको 10 मिनट के लिए ढककर दम पे पकाएंगे। और देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और देखिए किस तरह से चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है। हमने बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं ऐड किया है, ये चिकन का अपना पानी है और इसी में ये चिकन गल जाएगा। और मैं अब सारे चिकन को फ्लिप कर रही हूँ। ये देखिए ड्रम स्टिक्स को हमने फ्लिप कर दिया है सब। और अब हम फिर इसको ढककर 10 मिनट के लिए और पकाएंगे। इंशाल्लाह ये 10 मिनट में बिल्कुल गल जाएगी। और ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और अच्छा खासा पानी है मौजूद। तो हम थोड़ा सा फ्लेम को तेज़ करके ड्रम स्टिक्स का पानी ड्राई कर लेंगे। ये देखिए पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। ज़बरदस्त से चिकन तवा ड्रम स्टिक्स को हम हरी मिर्चों से और हरे धनिए से गार्निश करेंगे। पूरे किचन में माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत झटपट तैयार होते हैं, बहुत लजीज तैयार होते हैं। और आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। माशाल्लाह से
चिकन तवा ड्रम स्टिक्स हमारे रेडी हैं। आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में, और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। अगर कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लिया करें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।